कैसे हैं आप सब दोस्तों। इस क्लास में हम पेरिस समझौता के बारे में समझते हैं। पेरिस समझौता कब हुआ था, क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं और फिर जो है कैसे इसको ध्यान दें, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक, क्लास के अंत तक जरूर बने रहेंगे दोस्तों। इस वीडियो में पेरिस समझौता के बारे में समझेंगे। पेरिस अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौता कोप 21 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 के मध्य फ्रांस और पेरिस के बीच में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP जिसे कहते हैं कि 21वीं बैठक का आयोजन किया गया था। ठीक है ना। कहाँ पर? मध्य फ्रांस के पेरिस में। मध्य फ्रांस के पेरिस में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसे COP कहते हैं, कोप कहते हैं, 21वीं बैठक हुई थी। इसमें वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने पर व्यापक सहमति बनी। ठीक है ना, 2 डिग्री सेल्सियस, ये ध्यान रखना है। इस समझौते से संबंधित 18 पृष्ठों के दस्तावेज में 2016 तक 191 देशों ने हस्ताक्षर किए। 2016, ठीक है ना। यह हुआ कब था? 2015 में। ठीक है। समझौते के तहत सभी देशों ने अपने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने पर सहमति व्यक्त की। ठीक है। कितने देश? 191 देश 2016 तक। कितना डिग्री सेल्सियस? 2 डिग्री सेल्सियस। कब हुआ था? 2015 में। 18 पृष्ठों का दस्तावेज तैयार हुआ था। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हुए यहाँ से देखेंगे, यद्यपि इस सम्मेलन में 2 डिग्री के लक्ष्य तक पहुँचने का कोई स्पष्ट मार्ग तय नहीं किया गया। सम्मेलन में कहा गया कि 2020 में सभी देश बताएंगे कि उन्होंने अभी तक क्या कदम उठाए हैं। मूल रूप से पेरिस जलवायु समझौते को मानने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। ठीक है ना। और आगे ध्यान देंगे, इसके अलावा किसी देश ने अपने कार्बन उत्सर्जन में कितनी कटौती की, इसकी जांच के तरीके का भी एक समझौते में उल्लेख नहीं है। पेरिस जलवायु समझौते के महत्वपूर्ण बिंदु निम्न है, देखेंगे। वैश्विक जलवायु परिवर्तन 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है और इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के प्रयास करने हैं। हर 5 वर्ष में समझौते की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। ठीक है ना। जितनी जल्दी हो सके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की उक्त अधिकतम सीमा प्राप्त करना है। ठीक है ना। और आपको बता दें दोस्तों, मूनलाइट स्टडी चैनल पर UGC नेट की तैयारी अब फ्री में कराया जा रहा है, तो चैनल से जुड़े रहेंगे। साथ ही UGC नेट PhD PGT BEd की टीचर वैकेंसी संबंधित अपडेट पाने के लिए मूनलाइट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लेंगे। चलिए, विकसित देशों द्वारा सम्मिलित देशों को पर्यावरण हेतु 2020 तक प्रतिवर्ष $100 की सहायता देने की प्रतिबद्धता जताना। 2 अक्टूबर 2016 को भारत द्वारा इस समझौते का अनुसमर्थन कर दिया गया। भारत इस समझौते को मंजूरी देने वाला 62वां देश था। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हुए ध्यान देना है, ये ज्ञातव्य है कि चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है। ठीक है ना, चीन और अमेरिका के बाद। ठीक है ना। वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में भारत की भागीदारी 4.5% है। ठीक है ना। जहां तक प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की बात करें तो भारत का 10वां स्थान है। यह बहुप्रतीक्षित पेरिस जलवायु समझौता 4 नवंबर 2016 को प्रभावी हो गया। ठीक है। डेट सभी याद रखने हैं आपको। और आगे बढ़ते हुए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए होमवर्क लेकर के आए क्वेश्चन, तो कमेंट में सभी लोग इसका ऑप्शन जरूर बताएंगे। और आपको बता दें, UGC का प्रिपरेशन कराया जा रहा है, सभी लोग चैनल से जुड़े रहेंगे और प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट अलग अलग यूनिट का प्लेलिस्ट है। ठीक है ना, तो उसको देखेंगे और अच्छे से नोट्स बनाएंगे। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस समझौते के अधीन वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी नीचे सीमित रखने का निर्णय किया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, रियो समिट। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कमेंट में बताएंगे। और ये सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? निम्नलिखित में से न्यूनतम कितने प्रतिशत उत्सर्जन करने वाले कम से कम 55 देशों द्वारा अनुसमर्थन के प्रपत्र जमा करने के बाद पेरिस समझौता प्रवृत्त हुआ? ठीक है ना, ABCD में से बताएंगे। ठीक है। चलिए, आज का जो क्वेश्चन यहीं तक ही रहेगा दोस्तों। आपको बता दें, मूनलाइट स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए जो है फर्स्ट और सेकंड पेपर का प्रिपरेशन कराया जा रहा है, तो सभी लोग चैनल से जुड़े रहेंगे और अपडेट पाने के लिए मूनलाइट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।